सो हाय ब्रियो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आपका अपना छोटा भाई छोटू मस्तानी आ गया मज़ेदार और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। सो दोस्तों, आज है संडे पे तो कुछ धमाल ही होना चाहिए। तो आज एक ऐसी जगह पे जाने वाले हैं, उस स्थान पे एक मोनी बाबा जी की कुटिया है बहुत बड़ा में। और बहुत ही कम भाई लोगों को वहाँ पता होगा कि कुटिया, क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं उस स्थान को। तो और वहाँ पे गौशाला उशाला बना है। तो चलिए वहाँ पे चल के आपको दिखाते हैं। बहुत एकदम मस्त, एकदम धाकड़ बना हुआ है। तो चलिए चलते हैं फटाफट, लेट्स गो। सो गाइस, अभी समय के 6 बज चुके हैं और मॉर्निंग का टाइम है। तो आपको बताया नहीं कि काम तो बहुत तगड़ा निकल चुका है। तो आइए, मेरे घर में एक नए मेहमान आए हैं 4 दिन पहले। तो बिट्टू भैया, इनका नाम रख दें बिट्टू भैया। ये 4 दिन पहले आए हैं। और एक इधर है, हाय करो हाय करो हाय करो, यहाँ हाय करो, हाय करो, इधर देखो, हाय करो। हाँ, हाय कर रही है। और आइए इनसे मिलाते हैं। ये हमारे घर में 4 दिन पहले ही आए हैं। तो चलिए, अब उधर है नंदी महाराज। तो चलिए फटाफट अब साइकिल लेते हैं और निकलते हैं। इधर नानी बटोर रही। नानी हाय करो, हाय करो। हाँ, कहो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? कैसे आप लोग? बढ़िया है। बढ़िया है। बाय बाय। बाय बाय। तो चलिए, नानी से मिला दी। अब थोड़ा से साइकिल लेते हैं। साइकिल वाइकिल लेके फिर निकलते हैं। चलिए निकलते हैं। और गाइस, आपको एक चीज़ दिखाना भूल गए। देखिए, हम बोलते थे ना, वो बात सही है। महाजन अभी वहाँ पे महाजन अभी सोए हैं। उनका जब मन करता तब एक्सरसाइज करते हैं, जब मन करता तब उठते हैं, जब मन करता सो करते हैं। देखिए अभी भी सोए हैं। 6 बज गया, धूप हो गया, लेकिन सोए हैं। तो चलिए फटाफट अब साइकिल लेते हैं, फिर निकलते हैं अभी। तो अभी चल रहे हैं, यहाँ से अपना साइकिल उठाएंगे। यही वाला मेरा साइकिल है, और गरीबी वाला बुलेट। तो चलिए इसको लेते हैं और फिर लेके निकलते हैं। और मित्रों, साइकिल वाइकिल देखिए यहाँ पे ले लिए हैं। तो चलिए अब निकलते हैं। तो भाइयों, शॉर्टकट वाला रास्ता अपना लिए हैं, क्योंकि ज़िंदगी में कभी कभी शॉर्टकट वाला रास्ता अपनाना चाहिए। शॉर्टकट में ये होता है कि आप थोड़ा जल्दी पहुंच जाएंगे। थोड़ा उसमें दिक्कतें होती हैं, लेकिन आप जल्दी पहुंच जाएंगे। तो चलिए अब साइकिल को देखते हैं। देखिए कैसे साइकिल को चढ़ाते हैं। तो ये है, देखिए देवाल, और इसी पे साइकिल चढ़ाएंगे, फिर लेके चलेंगे रोड पे। तो चलिए अब चढ़ाते हैं। और भाई यहाँ से साइकिल चढ़ा लिए हैं, तो अब चलिए निकलते हैं आगे की ओर। जैसे कि गाइस, हम बोले थे कि मौनी बाबा जी की कुटिया पे जा रहे हैं। तो बस 1 ही 2 मिनट में मौनी बाबा जी की कुटिया पहुंचने वाले। तो चलिए दिखाते हैं। और देखिए मेरा साइकिल है, साइकिल से निकल चुके हैं। तो बस पहुंच ही गए हैं। तो चलिए दिखाते हैं आगे आप। और देखिए यही है मौनी बाबा जी की कुटिया। सो गाइस, जैसे कि मैंने कहा था कि मौनी बाबा जी की कुटिया पे जा रहा हूँ, तो मौनी बाबा जी की कुटिया पे पहुँच चुका हूँ। और मेरा ये साइकिल है, और इस साइकिल को यहाँ पे चलते हैं, खड़ा करते हैं, फिर आगे की बढ़िया बढ़िया नज़ारे आपको दिखाते हैं। तो चलिए पहले साइकिल खड़ा करते हैं। और गाइस, साइकिल वाइकल ले लिए हैं। तो साइकिल को यहाँ पे चलते हैं, पहले स्टैंड लगाते हैं। कोई यहाँ पे साइकिल चोरी करेगा नहीं, लेकिन फिर भी अपने सेफ्टी के लिए ताला तो मारना पड़ेगा। तो चलिए ताला वाला लगा लेते हैं।
फिर यहाँ की आप सारी जगह आपको दिखाते हैं। और गाइस साइकिल वहाँ पे कर दिए हैं खड़ा। अब सबसे पहले चलते हैं यहाँ के, आपको घाट दिखाते हैं। देखिए गाइस कितना बढ़िया कितना सुंदर घाट है। और यहाँ पे जैसे स्पोर्ट वाले लड़के होते हैं ना, तो यहाँ पे रनिंग करने आते हैं और ये सीढ़ी करने आते हैं, पूरा रनिंग करते हैं यहाँ पे सीढ़ी वाला। और चलिए फिर नीचे आपको चल के दिखाते हैं। तो गाइस अभी नीचे की तरफ उतर रहे हैं सीढ़ी से। जैसे कि मैंने कहा था नीचे की ओर चलते हैं, तो चलिए नीचे की ओर चलते हैं। और ये घाट है ना यार, हम सही बताया ना, हम सब पूरी घाट अब घूम लीजिए बनारस में, लेकिन इस घाट से शांति आपको कहीं नहीं मिलेगी। बस यही है कि यहाँ कभी गलत काम करने मत आइएगा। और बहुत से यहाँ के रूल है, को रूल भी समझा दूंगा और यहाँ के स्थान के बारे में वो खुद बता देंगे। तो चलिए अब नीचे की ओर बिना बकवास किए निकलते हैं। हम घाट की तरफ पहुँच चुके हैं, बस थोड़ी सी ही दूर पे वहाँ पे है। और चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे पैर धोने का काम करते हैं। और देखिए थोड़ा फिसलने वाला है, तो यहाँ संभल के उतरना पड़ेगा। तो आइए पहले किनारे पे थोड़ा मुंह धोते हैं, पैर और धोते हैं, फिर चाचा से बात करेंगे। देखिए काई लगा है, आराम से संभल के। काई लगा है, थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा। तो आइए चाचा जी से बैठे हैं, कुछ बात करते हैं यहाँ की जगह के बारे में। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते। कहाँ घर है आपका? बच्छाओ। तो आप यहाँ आए नहाने के लिए? हाँ, तो रोज आते हैं। तो हमें ये बताइए, इस जगह के बारे में कुछ पूछना था आपसे कि ये जगह कैसा है? बढ़िया जगह है? हाँ, बढ़िया जगह है। इससे बढ़िया सुल्तानकेश्वर है। तो सुल्तानकेश्वर तो है ही, लेकिन वहाँ बहुत क्राउड रहता है। क्राउड का मतलब जैसे कि भीड़ रहता है। हाँ, वहाँ भीड़ रहता है। यहाँ शांति है। शांति वाला घाट है ना? हाँ, शांति। और जैसे कि यहाँ परिवार लोग आ सकते हैं? हाँ हाँ, परिवार लोग आ सकते हैं। अपना तो खाइए और बनाइए। और जैसे कि यहाँ पे कुछ चीज़ें नहीं है वो, जैसे कि अलाउ, जैसे कि मीट मुर्गा यहाँ पे नहीं बना सकते? नहीं, सादा। तो जैसे कि चाचा ने बता दिया है। और यहाँ चाचा आप कब से आते हैं? अरे हम लोग हो गया 3 साल। 3 साल से चाचा यहाँ पे आते हैं। तो ये घाट, इधर घाट पे सबसे घाट ये बढ़िया है ना? हाँ। तो चलिए चाचा चलते हैं आप, ठीक है? और जैसे कि आप एक वहाँ पे देख रहे हैं, अभी आपको अगले ब्लॉग में वहाँ लेके चलेंगे। वो भी जगह गंगा घाट है, वो मेरे गांव से भी अटैच है, ये भी मेरे गांव से अटैच है। तो पिछले वाले ब्लॉग में मैंने दिखाया था कि सुल्तानकेश्वर गया था, तो सुल्तानकेश्वर उसी जगह पड़ता है वहाँ पे। तो चलिए अब निकलते हैं। जैसे कि हमने चाचा जी से पूछा कि चाचा जी आप कितने साल से आते हैं और यहाँ का स्थान कैसा, तो चाचा जी ने सारा स्थान के बारे में तो चाचा जी ने बढ़िया से बताया। और तो फिर चलते हैं। सो गाइस जैसे कि मैंने चाचा जी से पूछा था कि वो सब सारी जगह दिखाते हैं। एक लत्तू महाराज जी थे और उनके बारे में भी बताएंगे। उनको तो हम जानते थे बहुत पहले से, तो उनके बारे में भी बताएंगे आप लोगों को। और लत्तू महाराज जी का दिखाते हैं। ये है लत्तू महाराज जी, उनका स्थान था, वो कहीं और पे रहते थे। तो कुछ लोग ने शायद कुछ ज़मीन के मामले या कुछ और मामले में इनकी बहुत बेरहमी से हत्या कर दी थी। बहुत ही जैसे बोलते हैं ना, जैसे हनुमान जी का चेहरा था बजरंगबली का, स्वयं एकदम हनुमान जी जैसा दिखते थे, वैसा इनका चेहरा था। और ये बहुत ही भोले, बहुत ही, और लड़कों को बहुत ही प्यार करते थे, लड़कों को बहुत ही प्यार करते थे। उनके बारे में जितना भी बताए उतना भी कम है।
और जो चाचा जी ने बताया था कि कुछ चरण पादुका यही पे बना है और यही है और मौनी बाबा जी का। तो चलिए अब आगे की चीज़ आपको दिखाते हैं। तो चलिए ऊपर की ओर निकल चुके हैं, थोड़ा मना वना लेते हैं। और तो यहाँ के स्थान के बारे में जितना ही बताया जाए उतना ही कम है, क्योंकि ये स्थान कुछ ऐसा है, सब घाटों से और सब मंदिरों से थोड़ा अलग है। क्योंकि हर मंदिर पे आप शोरगुल सुनते होंगे, लेकिन ये वाला जो ऐसा मंदिर है, जो ऐसा स्थान है मौनी बाबा जी का कुटिया, जहाँ की आप बहुत ही अच्छा जगह है, पारिवारिक जगह है। पहले देखिए ये सब थोड़ा जो ये सब बना है ना सीमेंट उमेंट से ढाल के, ये पहले नहीं बना हुआ था। पहले पूरा सारा एकदम सारा तो पहले पूरा एकदम गहरा था और खाई की तरह दिखता था, पूरा यहाँ पे जंगल झाड़ी की तरह दिखता था और कुछ नहीं बना था। तो और आपको दिखाते हैं, देखिए इधर भी पहले कुछ नहीं बना हुआ था। तो अब थोड़ा से पार्टी उल्टी के लिए बढ़िया जगह स्थान बन चुका है। यहाँ पे देखिए शायद घर और भी सब बन चुका है। और यहाँ पे हम लोग आते थे तो पहले यहाँ पे पार्टी उल्टी करते थे और यहाँ पे लिट्टी चोखा बनाते थे, और उधर भी अब पार्टी करने का स्थान बन गया। बहुत एक नंबर, बहुत ही बेस्ट जगह बना है। तो चलिए अगर आप फैमिली से हैं, यहाँ शोरगुल नहीं पसंद है, अच्छा जगह आना चाहते हो तो ये जगह सबसे बेस्ट जगह है। और बहुत कम भाइयों लोगों को ये जगह नहीं मालूम है, कुछ ही भाई लोग जानते हैं। तो मेरे वीडियो के माध्यम से अब थोड़ा मोड़ा जो भी भाई नहीं जानते तो वो भी जान जाएंगे, थोड़ा मोड़ा ही जानेंगे। हमें पता है वीडियो तो बहुत हम फैन फॉलोइंग वाले हैं नहीं कि मेरा वीडियो वायरल हो जाएगा। तो चलिए अभी इधर दिखा दिए, चलिए आगे निकलते हैं। तो जैसे कि मैंने जगह वो दिखाया था कि वो पार्टी उल्टी करने लायक है, फैमिली के साथ अच्छी जगह है। और यहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि मंदिर के किसी भी वस्तु को नुकसान पहुँचाने की चेष्टा ना करें। और अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें लिखी हुई हैं। और यहाँ पे आपको पानी लाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे नारा खुद है। तो आइए अब चप्पल उप्पल उतार के चलते हैं थोड़ा नारा पे, और आपको यहाँ के नारा दिखाते हैं। देखिए पहले समय के सब नारा, देखिए कितना बेस्ट और कितना बढ़िया बना हुआ है डिज़ाइन से। अब तो सीधा आया मशीन और मशीन घुसा और समरसेबुल तैयार। और इधर भी सब पहले नहीं बना था, लेकिन देख रहे हैं अब तो काफ़ी कुछ बन चुका है यहाँ पे। और आगे की ओर आप चलते हैं, आगे की ओर आपको दिखाते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया मंदिर है, देखिए यहाँ ये वाला मंदिर है। तो चलिए अब मंदिर को आपको दिखाते हैं। इसमें महादेव जी का मंदिर है, और जैसे कि मैंने शिव जी का मंदिर भी दिखा दिया, एकदम बेस्ट मंदिर है, हर जगह सबसे बढ़िया। अब भगवान तो भगवान होते हैं हर जगह पे, लेकिन ये स्थान की बात ही कुछ अलग है। तो गाइस तो निकल चुके हैं जंगल की ओर। यहाँ की जंगल ही थोड़ा मस्त है। हम लोग कभी कभी यहाँ पे आके बैठते हैं, जैसे 2-4 दोस्त रहते हैं ना, तो यहाँ पे आके बैठते रहते हैं। और ये वाला जो लौक रहा है बाउंड्री में, योगी जी की तरफ से कुछ योजना आया था, और यहाँ पे बहुत बड़ा गौशाला है। अभी हो सकता है, तो उम्मीद है तो आपको दिखाएंगे। क्योंकि देखिए अब अकेले हैं हम, अंदर तो जाएंगे क्योंकि अंदर थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। और तो अंदर नहीं, आपको दूर से ही दिखा दे रहे, यही है जंगल, बहुत बढ़िया है। तो कभी और भी आएंगे आपको दिखाएंगे। तो चलिए अब इधर ना चलते हुए कहीं और चला जाए, थोड़ा मोड़ा बात कर लिया जाए, फिर गौशाला में चलते हैं। तो आइए, थोड़ा अंकल जी देखिए वहाँ पे पूजा वूजा कर रहे हैं और मौनी बाबा जी का। तो आइए चलते हैं, उनसे फिर बात वोत करते हैं। देखिए वो आते हैं, लग रहा है सुबह सुबह आते हैं। अंकल जी आप हर सुबह सुबह आते हैं यहाँ पूजा करने के लिए? आप कितने साल से यहाँ पे आते हैं, थोड़ा हमको बता दीजिए। अरे हम तो बहुत सालों से आते हैं। फिर भी थोड़ा इधर आइए, इधर आइए, इधर आके आप कितने साल से यहाँ पे आते हैं? हमको कभी 50 साल हो गया होगा। अच्छा, जब आप लोग छोटे छोटे थे तो जैसे यहाँ पे पहले मौनी बाबा जी रहते थे ना, अभी जो स्थान है कौन वाला है? हमारी स्थल है, यही वाला है ना? चरण पादुका है। तो चरण पादुका गंगा जी में दी है। अच्छा, समाधि गंगा जी में दिया गया ना। तो जैसे कि यहाँ पे शादी विवाह भी होता है? हाँ, शादी विवाह भी होता है। और जैसे कि यहाँ पे नशा पत्ती कोई नहीं कर सकता है?
लेकिन करने वाले कर रहे हैं। कहा गया, लेकिन इंसान को जागरूक होने के बाद भी अपने आप को नहीं कंट्रोल कर पा रहे। और जैसे कि यहाँ से हरि कीर्तन उर्तन भी चाहे तो हम करवा सकते हाँ हैं। हाँ हाँ। और ये स्थान जैसे कि आप कुछ कहना चाहेंगे, स्थान सबसे बेस्ट है, शांति के बहुत सिद्ध स्थल है। सिद्ध स्थान है ना, और फैमिली लाइफ सबसे बेस्ट जगह है। हाँ हाँ। तो यहाँ पे जैसे कि अंकल जी ने बताया कि फैमिली के लिए सबसे बेस्ट जगह है और यहाँ पे शांति वाली जगह है। सबसे बड़ी बात कि जैसे उधर जाएंगे सूरटंकेश्वर घाट पे बहुत शोरगुल मिलेगा और उतना पेड़ पालू है नहीं। तो जो नया नया ये थोड़ा मोड़ा घर कुटिया टाइप का बना है, घर टाइप का, तो ये जैसे कि रहने के लिए बना है, ये सन्यासियों के लिए बना तो है। सन्यासियों के लिए बना था। यहाँ पे कोई सन्यासी रह नहीं रहा है अभी नहीं है। तो जैसे कि अंकल जी ने बताया कि ये सब सन्यासियों के लिए बना है, तो भी सन्यासी लोग महात्मा लोग नहीं थे आए हैं यहाँ पे। तो जैसे अंकल जी ने बताया, तो चलिए फिर आगे की तरफ दिखाते हैं। तो उधर जो गौशाला है तो उसमें जाने देते हैं, अलाउ है? तो पूछना पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि उसमें बहुत सारी खामियां हैं, इसलिए अंदर नहीं जाने देते। तो यहाँ के स्थान के बारे में पूछ लिए हैं। और ये लत्तू महाराज जी का है ना? हाँ, लक्ष्मी महाराज जी का। तो चलिए अंकल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो फिर चलते हैं, आगे की तरफ निकलते हैं, देखते हैं अगर उधर जाने देंगे गौशाला में तो चलते हैं, कुछ देख कहाँ लेते से हैं। आए हो? हम बच्छाओं से आए हैं। तो जैसे कि मैंने बोला था कि मोनी बाबा जी कुटिया दिखाएंगे, तो सारा कुटिया उटिया दिखा दिए हैं और बात भी कर लिए हैं और आपको उस बारे में सब बता भी दिए हैं। तो वहाँ पे अब चलते हैं गौशाला में, देखते हैं अगर होमगार्ड वहाँ बैठे अगर जाने देंगे तो चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। और भैया थोड़ा अंदर देखते हैं, पूछते हैं वहाँ पे, देखते हैं जाने देते हैं कि नहीं जाने देते। अगर जाने देंगे तो आपको सारी अंदर अलाउ है, थोड़ा दिखाना वीडियो में। एकदम अलाउ नहीं? क्यों नहीं ना आना है? कोई कारण? एकदम आना ही नहीं? चलिए, जैसे कि अब निकल रहे हैं, यहाँ पे शायद मना उना कर दिए हैं कि वीडियो बनाना नहीं अलाउ है। अलाउ इसलिए वीडियो बनाना नहीं है क्योंकि यहाँ पे कुछ भ्रष्टाचार हो रहा है और अंदर इसलिए नहीं जाने दे रहे हैं क्योंकि जो गाय है ना वो ठीक से नहीं रह पाती है, नहीं खाती है। और अब सरकार के आगे हम लोग का तो बस चलेगा नहीं क्योंकि कुछ बताएंगे नहीं आगे। अब चलिए सीधे चलते हैं घर, घर चल के मिलते हैं। तो गाइस तुम्हारा भाई आ चुका है घर, नहावा के एकदम रेडी हो गया और बोले सत्या नित्या से मिलाने के लिए। तो सत्या गया है पापा के साथ और नित्या यहाँ पे उठी है। तो नित्या हाय करो, हाय करो, हाय करो, हाय करो, हाय करो, इधर देखो, हाय करो। और नानी आज का वीडियो बन गया, और कुछ कहना चाहोगे आप? अगर वीडियो बने और कुछ करेंगे तो बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बोलिए अच्छे बोली। चैनल को सब्सक्राइब करिए, जोर से, चैनल का ससुराली करते हैं, जोर से बोलिए। चैनल के ससुराली करते हैं और अपने दोस्तों में दबा के शेयर करिए, दोस्तों के दबा करते हैं, शेयर करिए। शेयर करिए। जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम, बोल माता। लव यू ऑल।